Hi dear students, myself Pooja Patwar and today we are going to read our next chapter from the book Beehive named Packing. This chapter is written by Jerome K. Jerome. This chapter is an extract from his famous novel Three Men in a Boat. So, from the title itself, you can guess that it is something about packing. So, whenever you have been or ever you have gone to any trip or any place to visit, you must have done your packing or you must have helped your mother or parents in doing the packing. So you must have experienced that what is how much we are feared about that no thing should be left behind, all the important things should be carried with us. So these are the incidents that take place while the writer with his two friends George and Harris was doing the packing. So let us read this and acknowledge how the incidents occur. So I said I would pack. So this is who is I over here? Writer. This one, Jerome K. Jerome, is the writer over here. He is saying that I will do the packing. I rather pride himself on my packing. Pride means टू बी प्राउड ऑफ. तो वो कहते हैं कि मुझे अपने बहुत ज़्यादा प्राउड था अपनी पैकिंग के ऊपर. मैं बहुत ज़्यादा मुझे गर्व था कि मैं पैकिंग बहुत अच्छे से करता हूँ. सो जेरोम दिस वन इज आर राइटर. Packing is one of those many things that I feel I know more about than any other person living. So here the writer is saying कि मुझे लगता है कि मेरे से बेटर कोई और पर्सन अच्छी पैकिंग नहीं कर सकता है. इट सरप्राइजेज मी माई सेल्फ समटाइम्स हाउ मेनी सच थिंग्स आर दैर. और वो कहता है कि मैं खुद ये सरप्राइज हो रहा हूँ कि कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ. आई इम्प्रेस द फैक्ट दैट the fact upon George and Harris and told them that they had better leave the whole matter entirely to me. और मैंने इस फैक्ट को अपने फ्रेंड्स जॉर्ज एंड हैरिस को भी बोला कि आप ये पैकिंग वगैरह छोड़ दो, ये सारा मैटर मेरे पे ही छोड़ दो, मैं खुद ही हैंडल कर लूँगा. सो फ्रॉम दिस पैरा ओनली वी कैन एक्नॉलेज कि जो हमारा राइटर है वो कितना ज़्यादा प्राउड ऑफ है, वो कितना बोस्टफुल है. उसको लगता है कि चीज़ें मेरे से ज़्यादा अच्छे से हैंडल कोई कर ही नहीं सकता. They fell into a suggestion with a readiness that had something uncanny about. Uncanny means strange, weird. So अब जब राइटर ने उनको बोला कि ये सारा काम मेरे पे छोड़ दो, तो वो भी रेडीली एग्री हो गए, तैयार हो गए, मान गए. ठीक है. और ये चीज़ अब राइटर को अच्छी नहीं लगी, बड़ी स्ट्रेंज लगी. जॉर्ज पुट ऑन अ पाइप एंड स्प्रेड हिमसेल्फ ओवर द ईजी चेयर. सो दिस इज़ द बेटा ईजी चेयर. इसको हम ईजी चेयर बोलते हैं, इसको रॉकिंग चेयर भी बोलते हैं. तो जॉर्ज ने क्या करा, पाइप डाली मतलब सिगार डाली मुंह में और ईजी चेयर के ऊपर बैठ गया आराम से. एंड हैरिस कॉक्ड हिज लेग ऑन द टेबल एंड लेट अ सिगार. और जो वो था, हैरिस था, उसने अपनी लेग्स कॉक कर ली. कॉक मीन्स एक टांग के ऊपर दूसरी टांग चढ़ा के बैठना. उसने टेबल पे अपने रख ली और एक सिगार जला ली. सो नेक्स्ट, दिस वॉज हार्डली वॉट आई इंटेंडेड. तो वो अब राइटर ने ये तो सोचा ही नहीं था, उसने ये नहीं चाहा था कि मैं उनको बोलूँ और वो साथ के साथ ही मान जाएं. अब वो क्या चाहता था, वॉट आई हैड मेंट ऑफ कोर्स वॉज दैट आई शुड बॉस द जॉब. अब वो क्या चाहते थे, वो ये चाहते थे कि मैं जॉब का बॉस बनूं, मतलब मैं एक तरह से उनको डायरेक्ट करूं, उनको बताऊं कि मैं ये काम ऐसे होता है. And that Harris and George should potter about under my direction. Potter about means to डू समथिंग सम अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स. और मैं चाहता था कि हैरिस और जॉर्ज हैं वो अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें, जो इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ें नहीं हैं, वो करें अंडर माई डायरेक्शंस, जब मैं उनको बोलूँ. आई पुश हिम देन असाइड एवरी नाउ एंड देन विद ओ यू हियर लेट मी डू इट. तो वो चाहता था कि वो काम करना शुरू करे और उनसे मेरे को उनका काम पसंद ना आए, फिर मैं उनको बोलूँ कि नहीं आपको तो ये काम आता ही नहीं है, ये मेरे पे ही छोड़ छोड़ दो. तो ही वांटेड टू बी द बॉस ऑफ देम, उनका बॉस बन के उनको धक्के मारना चाहता था कि ये काम तुमसे होता ही नहीं है, तुम्हें तो कुछ करना ही नहीं आता है, यहाँ से हट जाओ. सो
अब क्या हुआ, बट राइटर की जो प्लानिंग थी टोटली ऑपोजिट हो गई. देयर यू आर, सिंपल इनफ, really teaching them, as you might say. They're taking it in the way they did irritated me. सो अब वो उनको देखता है, कहता है ये तो आराम से बैठे हैं, ऐसे लग रहा है कि अब मैं चाहता था कि मैं उनको पढ़ाऊँ, उनको सिखाऊँ, ठीक है. और बट वो क्या कर रही हैं, वो उसको इस तरह से ले रही हैं जिस तरह से उसको वो बिहेव कर रही हैं कि आराम से बैठ गए. उसकी वजह से जो राइटर है उसको इरिटेशन हो रही है, गुस्सा चढ़ रहा है. देयर इज़ नथिंग डज इरिटेट मी मोर देन सीइंग अदर पीपल सिटिंग अबाउट डूइंग नथिंग व्हेन आई एम वर्किंग. अब वो कहता है कोई भी ऐसी, मतलब ये चीज़ सबसे ज़्यादा मेरे लिए इरिटेटिंग होती है कि जब दूसरे लोग मैं काम कर रहा हूँ, दूसरे लोग मुझे काम करते हुए देख रहे हों और आराम से बैठे हों. आई लिव्ड विद अ मैन वंस हु यूज टू मेक मी मैड दैट वे. अब वो एक इंसान के बारे में बात कर रहा है, पास्ट के बारे में बात कर रहा है कि एक इंसान ऐसा था वो जिसके साथ वो रहता था जो कि उसको इसी तरह से इरिटेट करता था, गुस्सा चढ़ाता था. ही वुड लॉल ऑन द सोफा एंड वॉच मी डूइंग थिंग्स बाय द आवर टुगेदर. तो वो क्या करता था, लोल ऑन द सोफा. लोल क्या होता है, आराम पे सोफे से बैठना, ठीक, रिलैक्स में, जैसे ये बैठा है. तो वो क्या करता था, वो ऐसे सोफे पे आराम से बैठ जाता था एंड मुझे काम करते हुए, लगातार काम करते हुए देखता रहता था. ही सेड इट डिड हिम रियली रियल गुड टू लुक ऑन एट मी मेसिंग अबाउट. तो वो क्या कहता था, उसको वो कहता मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब तुम ऐसे काम कर रहे होते हो, बेवजह के बेज़रूरत के काम कर रहे होते हो. नाउ आई एम नॉट लाइक दैट. अब जो राइटर है कहता अब मैं वैसा नहीं हूँ कि मैं बेवजह के काम नहीं करता हूँ. आई कांट सिट स्टिल एंड सी अनदर मैन स्लेविंग एंड वर्किंग. अब मैं पहले तो उस इंसान को देखता रहता था कि वो मेरा मजाक उड़ाता रहता था, मगर अब मैं वैसा नहीं रहा. अब मैं आराम से नहीं बैठ सकता और दूसरे इंसान का, मतलब दूसरे इंसान को एक तरह गुलामों की तरह उनसे काम करवाते हुए नहीं देख सकता. आई वॉन्ट टू गेट अप एंड सुपरिटेंड. सुपरिटेंड मीन्स उनको मैनेज करना, उनको काम बताना. तो मैं चाहता हूँ कि मैं उठूँ अब यहाँ से और दूसरों को उनको डायरेक्ट करूँ कि कैसे काम करना है. एंड वॉक अराउंड विद माई हैंड्स इन माई पॉकेट. और यहाँ वहाँ अपने हैंड्स अपनी पॉकेट में डाल के उनको बताऊँ कि कैसे काम करना है. एंड टेल हिम व्हाट टू डू. और मैं बताऊं कि अब क्या करना है और कैसे करना है. इट इज़ माई एनर्जेटिक नेचर. सो ही इज़ सेइंग कि मेरे में बहुत ज़्यादा एनर्जी है, मैं दूसरों को बहुत ज़्यादा गाइड कर सकता हूँ, उनसे बहुत ज़्यादा काम करवा सकता हूँ, और ये मेरा एनर्जेटिक नेचर है और मैं इसका कुछ नहीं कर सकता, मैं इसको रोक नहीं सकता. सो ही इज़ सेइंग कि मैं काम किए बिना रह नहीं सकता और दूसरों से काम करवाना भी मुझे बहुत अच्छे से आता है. However, I did not say anything but started the packing. बट कहता मैंने किसी को कुछ नहीं कहा और अपना काम करना स्टार्ट कर दिया. इट सीम्ड अ लॉन्गर जॉब देन आई हैड थॉट इट वॉज गोइंग टू बी. बट जितना मैंने सोचा था कि जितना लंबा काम होगा, ये उससे भी ज़्यादा लंबा काम निकला. बट आई गॉट द बैग फिनिश्ड एट लास्ट. बट लास्ट में मैंने उसको बैग को फाइनली फिनिश कर दिया, उसकी पैकिंग. एंड आई सैट ऑन इट एंड स्ट्रैप्ड इट. मैं उसके ऊपर बैठ के उसको स्ट्रैप कर दिया, उसको लॉक कर दिया. एंड यू गोइंग टू पुट द बूट्स इन, सेड हैरिस. हैरिस कहता तुमने बैग में बूट्स नहीं डालने थे. एंड आई लुकड अराउंड एंड फाउंड आई हैड फॉरगॉटन देम. और मैंने जब मुड़ के देखा तो मैं अपने शूज़ बीच में रखना भूल गया था. दैट्स जस्ट लाइक हैरिस. हैरिस ऐसा ही है. ही कुडंट हैव सेड अ वर्ड अंटिल आई गॉट द बैग शट एंड स्ट्रैप्ड. अब वो पहले भी तो बोल सकता था जब मैं बैग को अभी शट नहीं किया था, उसे स्ट्रैप नहीं किया था, बट उसका नेचर ही ऐसा है, वो है ही ऐसा है. एंड जॉर्ज लाफ्ड, वन ऑफ दोज इरिटेटिंग सेंसलेस लाफ्स ऑफ हिज. और इस बात पे जॉर्ज जो है वो हंसने लग गया. वही उसकी जो उसको आदत है ऐसे दूसरों को इरिटेट करने वाली, सेंसलेस लाफ्स लेना, हंसना, बेवजह बेतुकी हंसी हंसना. दे डू मेक दे डू मेक मी सो वाइल्ड. वाइल्ड मीन्स गॉट एंग्री, गुस्सा चढ़ाना. तो ये जो चीज़ें हैं मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा चढ़ाती हैं. ऐसा जो नेचर है उसका, वो मुझे और भी गुस्सा चढ़ाती हैं, इरिटेट कर देती हैं, पागल करती हैं. आई ओपन द बैग एंड पैक द बूट्स इन. मैंने बैग खोला और उसमें बूट्स रख दिए. एंड देन जस्ट एज आई वॉज गोइंग टू क्लोज इट, अ हॉरिबल आइडिया ऑकर टू मी.
अब बैग खोला, बूट्स उसमें रखे और तभी मुझे एक ख़्याल आया, जब बंद करने ही वाला था तब मुझे एक ये डरावना सा, भयानक सा आइडिया आया, कि ख़्याल आया कि हैड आई पैक्ड माय टूथब्रश, क्या मैंने अपना टूथब्रश पैक कर दिया था? आई डोंट नो हाउ इट इज़ बट आई नेवर डू नो वेदर आई हैव पैक्ड माय टूथब्रश। बट वो कहता मुझे अब पता नहीं है कि हमेशा ऐसे क्यों होता है, मगर मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं हमेशा ये भूल जाता हूँ कि मैंने अपना टूथब्रश पैक किया है या नहीं किया है। माई टूथब्रश इज़ अ थिंग दैट हॉन्ट्स मी वन आई एम ट्रैवलिंग। तो हॉन्ट्स मतलब एक तरह से डराना, किसी को बार बार तंग करना। तो कहता है मेरा टूथब्रश एक ऐसा ख्याल है, या जो मुझे एक ऐसी थॉट है जो मुझे बार बार ट्रबल करता रहता है जब मैं ट्रैवल कर रहा होता हूँ, एंड मेक्स माई लाइफ ए मिजरी, और मुझे मेरी जो लाइफ है उसको सॉरोफुल बना देता है, उदास बना देता है। आई ड्रीम दैट आई हैवन पैक्ड इट, मुझे सपने आते हैं कि मैंने अपना ब्रश पैक नहीं किया, एंड वेक अप इन अ कोल्ड परस्पिरेशन। कोल्ड परस्पिरेशन मीन्स मुझे सब, मैं पूरा उसे स्वेट से, पसीने से भिगोया होता हूँ। कोल्ड पर्सपिरेशन क्या है? स्वेट। तो मैं पूरा स्वेट से गीला होया होता हूँ, एंड गेट आउट ऑफ द बेड एंड हंट फॉर इट, और मैं वहाँ से फटाफट से बेड से उठता हूँ और इसको ढूंढना शुरू कर देता हूँ कि हाय मेरा ब्रश कहाँ पे है। एंड इन द मॉर्निंग आई पैक इट बिफोर आई हैव यूज्ड इट, और मॉर्निंग में मुझे क्या लगता है कि मैं इसको यूज़ करने से पहले पैक कर देता हूँ, एंड हैव टू अनपैक अगैन टू गेट इट, और दोबारा इसको लेने के लिए बैग को अनपैक करता हूँ, उसे निकालता हूँ, फिर ब्रश करता हूँ, दोबारा इसको पैक करता हूँ, एंड इट इज़ ऑलवेज द लास्ट थिंग आई टर्न आउट ऑफ द बैग, और यही हमेशा लास्ट चीज़ होती है जो कि मेरे बैग में डालना मैं भूल जाता हूँ। देन आई रीपैक एंड फॉरगेट इट, और मैं दोबारा बैग पैक करता हूँ और उसको भूल जाता हूँ कि मैंने डाला या नहीं है, एंड हैव टू रश अप स्टेयर्स फॉर इट एट द लास्ट मोमेंट, और फिर फटाफट से मुझे ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ के जाना पड़ता है इसको देखने के लिए, इसको ढूंढने के लिए, एंड कैरी इट टू द रेलवे स्टेशन रैप्ड अप इन माई पॉकेट हैंडकरचीफ, और इसको अपने हैंडकरचीफ में मैं रैप करके पुलिस सॉरी रेलवे स्टेशन लेके जाता हूँ। तो यहाँ पे यू कैन सी कि जो राइटर है उसने इस सिचुएशन को, मतलब उसकी जो पोजेसिव नेचर है रिलेटेड टू टूथब्रश, ज़्यादा ही उसको खींच दिया है, एक्सेग्रेट कर दिया है ना। सो ऑफ कोर्स आई हैड टू टर्न एवरी मॉर्टल थिंग आउट नाउ। मॉर्टल मीन्स हर नॉर्मल चीज़, ऑर्डनरी थिंग। तो मुझे अब ब्रश को देखने के लिए सारी चीज़ें बाहर निकालनी पड़ रही थी, एंड ऑफ कोर्स आई कुड नॉट फाइंड इट, बट फिर भी मुझे ये मिला नहीं। आई रमेश द थिंग्स अप इनटू मच द सेम स्टेट दैट दे मस्ट हैव बीन बिफोर द वर्ल्ड वॉज क्रिएटेड एंड व्हेन chaos reigned. नाउ रमेश मीन्स, तो उसको हरिडली किसी चीज़ को सर्च करना, तो ही इज सेइंग कि मैंने फटाफट से स्पीड से चीज़ उसमें अपने इसके लिए ढूंढा, और उसी तरह से जिस तरह से मैंने उनको रखा था। वर्ल्ड वॉज क्रिएटेड मीन्स जब टूथब्रश के उसको ख्याल आने से पहले जो उससे जैसे उसने चीज़ें मैनेज करी हुई थी, उनको दोबारा से उसने केयरलेसली चीज़ों को शफल करके उसमें से ढूंढा। और व्हेन क्योज रिलेटेड रीड मीन्स रूल्ड, तो वो कहता है ये जो सारा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा था उस टाइम पे, मैं मतलब मैं सारी चीज़ों को उथल पुथल करके सारी चीज़ों को उठा के ढूंढ रहा था, जिनको मैंने बड़े आराम से मैनेज करके रखा था उनको मैं हरिडली यहाँ पे अप डाउन कर रहा था। ऑफ कोर्स आई फाउंड जॉर्ज एंड हैरिस 18 टाइम्स ओवर। वो कहता है कि मैंने अपना ढूंढ रहा था, बट मुझे जॉर्ज और हैरिस का 18 टाइम्स ब्रश मिल गए, बट आई couldn't फाइंड माई ओन, बट मुझे अपना नहीं मिला। अब उसको 18 टाइम्स उनका कैसे मिल गया? दैट मीन्स उसने जो चीज़ें हैं उनको 18 टाइम्स, सारे बैग की जो पैकिंग थी उसको खोला, उसको चीज़ों को जितना सामान रखा हुआ था सभी को 18 टाइम्स उसने शफल किया, एंड देन उसको उसने अपना ढूंढा, बट उसको अपना फिर भी नहीं मिला, और जॉर्ज एंड हैरिस के 18 बार मिल गया। आई पुट द थिंग्स बैक वन बाय वन, मैंने दोबारा एक एक करके सारी चीज़ें वहाँ पे रखी, एंड हेल्ड एवरीथिंग अप एंड शुक इट, और सारी चीज़ें ऊपर रख के उसको हिला दिया। देन आई फाउंड इट इनसाइड अ बूट, तब मुझे ये बूट के अंदर मिला। आई रीपैक्ड वंस मोर, अब दोबारा मैंने अपना जो बैग था उसको पैक किया।
When I had finished, George asked if the soap was in. अब जब मैंने सारा ख़त्म कर दिया तो जॉर्ज मुझसे पूछ रहा है कि सोप विच रख दिया था बीच में. I said I didn't care a hang whether the soap was in or whether it wasn't. Didn't care means show no concern. तो वो कहता मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि सोप उसमें अंदर है या नहीं है. And I slammed the bag shut. Slammed means उसको ज़ोर से किसी चीज़ को फोर्सफुली बंद करना. बैग को बंद किया एंड स्ट्रैप्ड इट, उसको क्लोज कर दिया. एंड फाउंड दैट आई हैड पैक्ड माई स्पेक्टिकल्स इन इट एंड हैड टू री ओपन इट. और मैंने बाद में जब उसको पैक कर दिया तो उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने अपने जो स्पेक्टिकल्स हैं, चश्मा है, वो बीच में ही रख दिया है बैग के पैकिंग में, और अब उसको मुझे दोबारा खोलना पड़ना था. इट गॉट शट अप फाइनली एट 10:05 PM. तो रात के 10 बज गए थे. 10 बजे उसने बंद कर दिया. एंड देन देयर रिमेन द हैम्पर्स टू डू. हैम्पर्स क्या होती हैं? बास्केट्स होती हैं जिनमें के फूड यूटेंसिल्स वगैरह लेके जाते हैं. ठीक है, अब हैम्पर्स की पैकिंग रहती थी. हैरी सेड दैट वी शुड बी वांटिंग टू स्टार्ट इन लेस देन 12 hours. तो वो कहता है, हैरिस ने कहा कि अब 12 घंटे से भी कम टाइम रह गया हमें जाने के लिए. एंड थॉट दैट ही एंड जॉर्ज हैड बेटर टू डू द रेस्ट. सो वो कहता कि उसने कहा, हैरिस ने, कि वो और जॉर्ज दोनों मिलके बाकी का काम कर देंगे. एंड आई एग्रीड एंड सैट डाउन एंड दे हैड टू गो. अब मैं बैठ गया और उनको वो काम करना पड़ना था. अब उन्होंने हैम्पर्स की पैकिंग करनी थी. They began in a light-hearted spirit. Light-hearted means cheerfully. तो उन्होंने cheerfully काम स्टार्ट किया. Everything intended to show me how to do it. और वो मुझे ये दिखाना चाहते थे कि इसको कैसे करना है. I made no comment. मैंने कोई कमेंट नहीं किया. I only waited. मैंने सिर्फ वेट किया कि वो क्या कर रहे हैं. With the exception of George, एक्सेप्शन मीन्स अ पर्सन हु डजंट फॉलो द जनरल रूल. ऐसा इंसान जो किसी रूल को फॉलो ना करता हो. तो जॉर्ज जो वो इंसान था जो एक्सेप्शन था, एक्सेप्शनल था. हैरिस इज़ द वर्स्ट पैकर इन दिस वर्ल्ड. तो जॉर्ज को छोड़ के हैरिस दुनिया का सबसे गंदा पैकर है. मतलब उसको पैकिंग बिल्कुल नहीं आती है. And I looked at the piles of plates and cups and kettles and bottles and jar and pies and stoves and cakes and tomatoes etc. और मैंने इन सभी के केटल्स के, कप्स के, प्लेट्स के, बॉटल्स के, जार्स के और पाइज और स्टॉप और केक जो टमाटोज थे इनके ढेरों की तरफ देखा. एंड फेल्ट दैट द थिंग वुड सून बिकम एक्साइटिंग. और मुझे लगा कि अब ये इतना ढेर पड़ा हुआ है, इनसे हैंडल तो होगा नहीं. अब जो चीज़ें हैं वो इंटरेस्टिंग होगी, मतलब अब उसको मज़ा आएगा. इट डिड. और फाइनली उसको मज़ा आना शुरू हो गया. कैसे? क्योंकि उनसे काम गलत हो रहे थे. दे स्टार्टेड विद ब्रेकिंग अप कप. उन्होंने सबसे पहले क्या गलती करी? उन्होंने एक कप तोड़ दिया. दैट वॉज द फर्स्ट थिंग दे डिड. पहला काम उन्होंने यही किया कि उन्होंने एक कप तोड़ दिया. दे डिड दैट जस्ट टू शो यू व्हाट दे कुड डू. उन्होंने ये सिर्फ ये दिखाने के लिए किया कि वो क्या कर सकते हैं. मतलब वो राइटर का कहना है कि वो कुछ नहीं कर सकते, वो सिर्फ तोड़ फोड़ ही कर सकती हैं. एंड टू गेट यू इंटरेस्टेड. और आपका इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे. ठीक है, मतलब आपको इंटरेस्टिंग लगेगा. कप के टूटने से आप आगे वेट करोगे कि आपको और क्या क्या चीज़ें टूटने को देखने की मिलेंगे. Then Harris packed the strawberry jam on the top of a tomato and squashed it. अब हैरिस ने क्या किया? एक स्ट्रॉबेरी जैम जो था वो टमाटो के ऊपर रख दिया और उसको स्क्वैश कर दिया, क्रश कर दिया. ठीक है, टमाटो को पूरी तरह क्रश कर दिया उसकी वजह से. एंड दे हैड टू पिक आउट द टमाटो विद द टीस्पून. तो उनको टीस्पून की हेल्प से उसको निकालना पड़ा टमाटो को बाहर. एंड देन इट वॉज जॉर्ज टर्न. अब जॉर्ज की बारी थी, उसने भी तो कुछ खराब करना था. एंड ही ट्रॉड ऑन द बटर. ट्रॉड मीन्स उसने स्टैप डाउन. उसने क्या किया? बटर के ऊपर पैर रख दिया. आई डेंट से एनीथिंग. मैंने कुछ नहीं कहा. बट आई केम ओवर एंड सैट ऑन द एज ऑफ द टेबल. सो हियर यू कैन सी कि तो जो राइटर है वो टेबल के एज पे जाके बैठ गया, किनारे पे. उसने कुछ नहीं कहा, वहाँ आया और टेबल के एज पे बैठ गया. एंड वॉच देम. और उनको काम करते हुए देखने लगा.
इट इरिटेटेड देम मोर देन एनीथिंग आई कुड हैव सेड। तो मैं कुछ कहता उससे भी ज़्यादा उनको इस चीज़ से इरिटेशन हो गई कि जो मैं उनको देख रहा हूँ। आई फेल्ट दैट, और मुझे ये महसूस हुआ। इट मेड देम नर्वस एंड एक्साइटेड, इसकी वजह से, मेरे इस बिहेवियर की वजह से वो एक्साइटेड हो रहे थे और नर्वस हो रहे थे। एंड दे स्टेप्ड ऑन थिंग्स, और उन्होंने चीज़ों पे पैर रखने शुरू कर दिए गलती से। एंड पुट थिंग्स बिहाइंड देम, चीज़ों को अपनी पीछे रख देते। एंड देन कुडंट फाइंड देम, और बाद में उनको वो चीज़ें नहीं मिल रही थी व्हेन दे वांटेड देम। एंड दे पैक द पाइज एट द बॉटम, पाइज को उन्होंने बिल्कुल बॉटम पे रख दी। सो हियर यू कैन सी बच्चे, दिस इज़ द इमेज ऑफ अ पाई। आपको ये जो बेकरी होती है वहाँ पे दिखती होंगी पाइज। तो बॉटम को उनके नीचे, सबसे नीचे रख दिया। एंड पुट थिंग्स ऑन द टॉप, और जो हैवी थिंग्स थी, भारी भरकम चीज़ें थी, उनको उसके ऊपर, पाइज के ऊपर रख दिया। एंड स्क्वैश द पाई, स्मैश द पाइज इन, और जो उसमें पाइज डाली हुई थी उनको तोड़ दिया। दे अपसेट सॉल्ट ओवर एवरीथिंग, तो हर उन्होंने सॉल्ट की बोतल थी, उन्होंने सारी चीज़ों के ऊपर उड़ेल दी, फेंक दिया। एंड एज फॉर द बटर, अब बटर की क्या कंडीशन करी उनने। आई नेवर saw two men do more with 1 and 2 pence worth of my butter in my whole life than they did। अब वो कहता है मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में दो इंसानों को, बेचारे इतने, पेंस मीन्स ए काइंड ऑफ करेंसी है ये, तो उन्होंने मतलब कभी दो इंसानों को ऐसे, एक बेचारे दो 1 and 2 pence वर्थ की कीमत वाले बटर को ऐसी ऐसे उसको ट्रीट करते हुए नहीं देखा जैसे उन्होंने करा। आफ्टर जॉर्ज हैड गॉट इट ऑफ हिज स्लीपर, तो पहले तो जॉर्ज ने उसके ऊपर पैर रख दिया, उसके बाद उन्होंने क्या करा, दे ट्राई टू पुट इट इन द केटल, तो बाद में उन्होंने बटर को केटल में डालने की कोशिश की। इट वुडंट गो इन, अब वो जो बटर था वो एक ब्रिक के शेप में था, जैसे ये है इस शेप में था, और वो केटल के अंदर नहीं जा रहा था। एंड वॉट वॉज इन वुडंट कम आउट, अब वो जब अंदर चला गया तो वो बाहर नहीं आ रहा था, जितना आधा अधेरा पार्ट उसमें अंदर चला गया था और वो बाहर नहीं आ रहा था। दे डिड स्क्रेप इट आउट एट लास्ट, तो खींच खींच के उसको बाहर निकाला उन्होंने। एंड स्क्रेप होता है ड्रैग करना या पुल करना। एंड पुट इट डाउन ऑन अ चेयर, फिर उसको चेयर पे रख दिया। एंड हैरिस सैट ऑन इट, और हैरिस उसके ऊपर बैठ गया। इट स्ट्रक टू हिम, अब ये जो बटर था वो उसके पीछे चिपक गया। एंड दे वेंट लुकिंग फॉर इट ऑल ओवर द रूम, अब वो उन्होंने क्या किया, वो पूरे रूम में उसको ढूंढे जा रहे हैं। I'll take my oath I put it down on that chair, said George। अब जॉर्ज कह रहा है कि मैं कसम खा के बोलता हूँ, ऑथ मीन्स कसम खाना, तो और जॉर्ज कह रहा है कि मैं कसम खा के बोलता हूँ कि मैंने इसको चेयर पे रखा था। स्टेयरिंग एट एम्प्टी सीट, और वो खाली सीट की तरफ देख रहा है कि वो कहाँ गया। आई सॉ यू डू इट माई सेल्फ नॉट ए मिनट अगो, सेड हैरिस, और हैरिस भी कह रहा है कि हाँ मैंने भी तुम्हें देखा था ये 1 मिनट पहले करते हुए। अब उनके दिमाग में ये नहीं आ रहा कि उसकी बैग के पीछे चिपक गया है। देन दे स्टार्टेड राउंड द रूम अगेन लुकिंग फॉर इट, अब पूरे रूम में उन्होंने ढूंढना शुरू कर दिया। एंड दे मेट अगेन इन द सेंटर एंड स्टेयर्ड एट वन अनदर, फिर रूम के सेंटर में आ गए, यहाँ वहाँ ढूंढने के बाद रूम के दोबारा सेंटर में आ गए और एक दूसरे की तरफ घूरने लग गए। मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डनरी थिंग आई एवर हर्ड ऑफ, कहता है ये तो बड़ी अजीब बात है, सबसे अद्भुत चीज़ है जो मैंने अब तक सुनी हो, सेड जॉर्ज। सो मिस्टीरियस, सेड हैरिस, हैरिस कहता बड़ी मिस्टीरियस है ये तो, बड़ी अजीब चीज़ है, रहस्यमयी है, हो कैसे गया। देन जॉर्ज गॉट राउंड एट द बैक ऑफ हैरिस एंड सॉ इट। सो जॉर्ज उठा, पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया, फिर हैरिस की बैक की तरफ गया और देखा। वाई हेयर इट, फिर वो कहता कि देखो ये यहाँ पे पड़ा हुआ है। वेर क्राइड हैरिस स्पिनिंग अराउंड, तो जो हैरिस है वो राउंड राउंड घूमने लगा और वो कहता कहाँ है। स्टैंड स्टिल कांट यू, तो जॉर्ज खिंच के बोलता है कि तुम आराम से नहीं खड़े हो सकते। फ्लाइंग आफ्टर हिम, तो वो पीछे पीछे उसके जा रहा है। एंड दे गॉट इट ऑफ, पैक्ड इट इन द टी पॉट, फिर यू कैन सी है यहाँ पे उसकी जो बैक पे लगा हुआ है जॉर्ज की, ठीक है, सॉरी हैरिस की जो बैक पे ये बटर चिपक गया। सो उन्होंने फिर उसको निकाला उसकी बैग से और टी पॉट में डाला।
मोंटमोरेसी वॉज इन इट ऑल ऑफ कोर्स। अब मोंटमोरेसी कौन है? ये राइटर का डॉग है, ठीक है, तो उसका नाम है मोंटमोरेसी। तो कहता अब मोंटमोरेसी भी है इसमें। मोंटमोरेसीज एम्बिशन इन लाइफ इज टू गेट इन द वे एंड बी स्वोन एट। वो मोंटमोरेसी के नेचर के बारे में बता रहा है, उसके डॉग के। वो कहता है उसका एम्बिशन लाइफ में ये है कि हर एक के काम के रास्ते में आना है और सभी से डांट खानी है। स्वोन एट मीन्स गेट स्कोल्डेड, डांट खानी है। इफ़ ही कैन स्क्वेम इन एनी वेयर ही पर्टिकुलरली इज़ नॉट वांटेड। तो वो वहाँ पे स्क्वेम इन मीन्स टू गेट इन टू रीगल, तो वो वहाँ पे पहुँच जाएगा जहाँ पे उससे उसको एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि वो वहाँ पे हो। एंड बी ए परफेक्ट न्यूजेंस। न्यूजेंस मीन्स किसी को प्रॉब्लम्स क्रिएट करना, और बहुत अच्छे से प्रॉब्लम्स क्रिएट करना उसको आता है। एंड मेक पीपल मैड, और अपनी हरकतों से लोगों को पागल कर देता है। एंड हैव थिंग्स थ्रोन एट हिज हेड, देन ही फील्स दैट हिज डे हैज़ नॉट बीन वेस्टेड। तो जब इतनी सारी डांट खा लेता है, लोगों को परेशान कर देता है, और जब लोग गुस्सा होके, मैड होके, पागल होके उसके सर पे चीज़ें नहीं फेंकना शुरू करते, जब फेंक देते हैं, तब उसको लगता है कि उसका आज का जो दिन है वो फ्रूटफुल रहा, कि अब उसका सेटिस्फेक्शन हुआ है। टू गेट समबडी टू स्टम्बल ओवर हिम, वो चाहता है कि कोई उसके ऊपर स्टम्बल करे, स्टम्बल के ऊपर पैर रख दे। एंड कर्स हिम स्टडीली फॉर एन आवर, और 1 घंटे के लिए कम से कम उसको डांटते रहें, इज हिज हाइएस्ट एम, सबसे बड़ा उसका एम है यही जिंदगी का, एंड ऑब्जेक्ट। एंड वी हैज सक्सीडेड इन अकम्प्लिशिंग दिस, जब वो इस काम को करने में सक्सेसफुल हो जाता है, हिज कंसीट बिकम्स क्वाइट अनबेरेबल। कंसीट मीन्स प्राइड, तो उसकी जो प्राइड होती है, उसमें जो घमंड आ जाता है, वो बेयर नहीं होता है, सहन नहीं किया जाता, मतलब वो जो एनिमल है वो इतना ज़्यादा खुश हो जाता है। सो ही केम एंड सैट डाउन ऑन थिंग्स। अब जहाँ पे इतना क्योस हो रहा था, वहाँ पे मोंटमोरेसी भी आया। वो आया और चीज़ों के ऊपर बैठ गया। जस्ट व्हेन दे वर वांटेड टू बी पैक्ड, और उन चीज़ों पे बैठा जिनको अभी पैकिंग, बस अभी पैक ही करना था। एंड ही लेबर्ड अंडर द फिक्स्ड बिलीव दैट हाउ वेन एवर हैरिस और जॉर्ज रीच्ड आउट देयर हैंड फॉर एनीथिंग, इट वॉज हिज कोल्ड डैम्प नोज दैट दे वॉन्टेड। और जब भी जॉर्ज या हैरिस किसी चीज़ को उठाने के लिए, पैक करने के लिए हाथ आगे बढ़ाते, तो वो क्या करता, अपना कोल्ड डैम्प नोज़ आगे कर लेता, और उसको लगता था कि शायद उसका नोज़ चाहिए उनको, ठीक है। ही पुट हिज लेग इनटू द जैम, तो उसने क्या किया, मोंटमोरेसी ने अपनी जो टांग थी वो जैम के अंदर डाल दी। एंड ही वॉरिड द टी स्पून्स, वॉरिड मीन्स उसने डिस्टर्ब कर दिया, टी स्पून सारे खिलेर दिए। एंड ही प्रिटेंडेड दैट द लेमन्स वर रैट्स, और वो ये दिखाने लग गया कि जो लेमन्स हैं वो रैट्स हैं एक्चुअली, और वो रैट्स को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एंड गॉट इन टू द हैम्पर्स एंड किल्ड 3 ऑफ देम, और वो ऐसे दिखाने लग गया कि ये तो रैट्स थे और बास्केट के अंदर घुस गए हैं वो रैट्स, और उनको उसने तीनों को, 3 रैट्स को मार दिया। बिफोर हैरिस कुड लैंड हिम विद द फ्राइंग पैन, और जब हैरिस उसको फ्राइंग पैन के साथ मारने लगा, इससे पहले ही वो भाग गया, उसको पंच करने वाला था, उसको हैरिस जो वो मारने वाला था। हैरिस सेड आई एनकरेज देम, अब हैरिस को इतना गुस्सा चढ़ा हुआ था, वो कहता कि तुम्हारी सारी उसको एनकरेजमेंट है, तुम उसे उत्साहित करते हो, उसे डांटते नहीं हो उसे। आई डिडंट एनकरेज हिम, कहता मुझे उसे इनकरेज करने की ज़रूरत नहीं है। ए डॉग लाइक दैट डजेंट वॉन्ट एनी एनकरेजमेंट, एक ऐसा डॉग जो मोंटमोरेसी के जैसा हो, उसको किसी की एनकरेजमेंट की ज़रूरत नहीं होती। इट्स द नेचुरल ओरिजिनल सिन दैट इज़ बॉर्न इन हिम, तो इसमें ये उसका बॉर्न ही है, बाय बर्थ ही है, उसमें ऐसा ही उसका नेचर है। एंड मेक्स हिम डू थिंग्स लाइक दैट, और उसी का जैसे बाय बर्थ ही उसका ऐसा नेचर है कि वो सारी दूसरों की चीज़ों को ख़राब करता है। द पैकिंग वॉज डन एट 12:50, तो 12:50 पे, रात के 12:50 पे पैकिंग हो गई थी। एंड हैरिस सैट ऑन बिग हैम्पर, और हैरिस क्या किया, वो बड़े से हैम्पर के ऊपर बैठ गया, बास्केट के ऊपर बैठ गया। एंड सेड ही होप नथिंग वुड बी फाउंड ब्रोकन, और ऊपर बैठ के वो कह रहा है कि उम्मीद करता है कि कुछ भी अब इसमें से टूटा नहीं होगा।
जॉर्ज सेड दैट इफ एनीथिंग वॉज ब्रोकन इट वॉज ब्रोकन। अब जॉर्ज कह रहा है कि अब जो टूटा है तो वो टूटा है, विच रिफ्लेक्शन सीम्ड टू कम्फर्ट हिम। और ये बात कह के उसको आराम मिला, उसको ये थॉट लेके, रिफ्लेक्शन मीन्स थॉट, और इस थॉट से उसको कंफर्ट मिला कि हाँ अब जो टूट गया सो टूट गया। सो ही हियर यू कैन सी कि जो राइटर है वो बताना चाहता है कि हैरिस एंड जॉर्ज आर टोटली फुलिश। अब जब जॉर्ज कह रहा है, हैरिस कह रहा है कि वो उम्मीद करता है कि कुछ टूटा नहीं होगा, ऑब्वियसली तो इतना बड़ा इंसान है उसके ऊपर बैठ गया तो ऑब्वियसली चीज़ें टूटेंगे ही। ऊपर से जॉर्ज उसको इनकरेज कर रहा है कि हाँ हाँ अब तो जो टूटा है सो टूटा है, जबकि उसके सामने उसका फ्रेंड उसके ऊपर बैठा हुआ है, तो वो उसको बोल सकता है कि तू क्यों बैठा हुआ है, तेरी वजह से तो चीज़ें टूट जाएंगी। बट द राइटर हैज शोन दैट दे आर टू आर वेरी फुलिश। ही ऑल्सो सेट दैट ही वॉज रेडी फॉर बेड। तो आगे जॉर्ज ने कहा कि वो तो अब सोना चाहता है। वी वर ऑल रेडी फॉर बेड। अब हम सभी सोने के लिए तैयार थे। हैरिस वॉज टू स्लीप विद आस दैट नाइट। तो हैरिस ने उस रात हमारे साथ ही सोना था। एंड वी वेंट अपस्टेयर्स। और हम ऊपर कमरे में चले गए। वी टॉस्ड फॉर बेड्स। हम बेड्स के ऊपर अपने आप को लेट गए, मतलब हम जोर से तड़ाक से बेड के ऊपर गिरे। एंड हैरिस हैड टू स्लीप विद मी ही सेड। हैरिस ने मेरे साथ सोना था तो वो कहने लगा, डू यू प्रेफर द इनसाइड और आउटसाइड जे। तो जे मीन्स जेरोम। तो हैरिस को उसको बोल रहा है कि तुम अंदरली साइड सोओगे या बाहर वाली साइड सोओगे। आई सेड आई जनरली प्रेफर टू स्लीप इनसाइड अ बेड। तो जेरोम ने कहा कि मैं ज़्यादातर अंदर की साइड ही सोना पसंद करता हूँ। हैरिस सेड इट वॉज ऑड। हैरिस कहता ये बड़ा अजीब सा है। जॉर्ज सेड व्हाट टाइम शैल आई वेक यू फेलोज। तो अब जॉर्ज उनसे पूछ रहा है कि आप दोनों को मैं कितने बजे उठाऊँ। हैरिस सेड 7। आई सेड नो 6 बिकॉज आई वॉन्टेड टू राइट सम लेटर्स। अब हैरिस कह रहा है कि 7 बजे उठना है। मैंने जेरोम ने कहा कि 6 बजे उठना है क्योंकि मैंने कुछ लेटर्स लिखने हैं। हैरिस एंड आई हैड अ बिट ऑफ रो ओवर इट। बिट ऑफ रो मीन्स आर्ग्यूमेंट्स हुए। तो हम दोनों ने इस टॉपिक के ऊपर आर्ग्यूमेंट्स किए, बट एट लास्ट स्प्लिट द डिफरेंस। स्प्लिट द डिफरेंस जैसे जो राइटर है वो 6 बजे कह रहा था, हैरिस उसे 7 बजे कह रहा था, तो उन्होंने स्प्लिट करके उसको 6:30 बना दिया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्प्लिट। मतलब 1 घंटा जो था, 1 आवर जो था, उसको उन्होंने, एक ने आधा घंटा कम कर लिया, एक ने बढ़ा लिया। तो एंड सेड 6:30। तो हमने कहा कि 6:30 बजे वेक अस एट 6:30 जॉर्ज वी सेड। हमने कहा कि जॉर्ज हमें 6:30 बजे उठा देना। जॉर्ज मेड नो आंसर। बट जॉर्ज ने कोई रिप्लाई नहीं किया। एंड वी फाउंड ऑन गोइंग ओवर। और जब हमने उसकी तरफ देखा दैट ही हैड बिन एस्लीप फॉर सम टाइम, कि वो थोड़ी देर से पहले ही सो चुका है। सो वी प्लेस द बाथ वेर ही कुड टम्बल इनटू इट इनटू इट ऑन गेटिंग आउट इन द मॉर्निंग। तो हमने क्या किया, एक हमने जो बास्केट थी उसके ऊपर एक बास्केट रखी थी, जब वो उठे वहाँ से तो उसके ऊपर गिर जाए। एंड वेंट टू बेड आरसेल्स। और हम खुद फटाफट से सोने के लिए चले गए। सो दिस वॉज द चैप्टर बच्चे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। इफ़ यू डिड, please do tell me in the comments. Still any query, anything you were not able to understand, I'll be waiting for that also. If you like the video, please give a thumbs up. I'll be waiting. Bye bye, take care, have an enjoyable day ahead. Bye.